संतों के अनमोल उपदेश। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुवे नमः। शांति के समान कोई बंधु नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, मोक्ष से बड़ा कोई लाभ नहीं है, और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। जवानी, संपत्ति, शासक भाव और मूर्खता, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों विद्वान हो, वहाँ के लिए क्या कहना। अपयश के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है, और मोह के समान कोई मादक द्रव्य नहीं है। दान, भोग और नाश, धन की ये तीन गति है। जो ना दान करता है, ना भोगता है, उसका धन नाश का कारण बनता है। जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों की भलाई करता है, वहाँ यदि मनुष्य दूसरों की भलाई करने वाला ना हो तो वह मरे हुए के समान है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करना, साधु संतों के व्यवहार को अपनाना और सदाचार का पालन करना, यह कल्याण कारक का साधन है। ये कल्याण कारक का साधन है। विषयों का संयोग दुख रूप है, वह कभी दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। बड़ा भयानक समय आने वाला है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ना, इसे पकड़े रहना, इसी से कल्याण होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह तप को, क्रोध से, संपत्ति को, डाह से, विद्या को, मान सम्मान अपमान से और अपने को आलस से बचाएं। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा फल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है, और सत्य ही सबसे बढ़कर कल्याण का साधन है। सबसे बड़ा कल्याण का साधक है। गुरु का सम्मान, गुरु के अपमान और साधु संतों की निंदा, ये भयानक दोष है। इनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी ना चूको। तुमको सत्य से कभी नहीं डिगना चाहिए।
धर्म से नहीं डिंगना चाहिए। मनुष्य को धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जो जो कर्म दोष रहित है उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है। मोह नरक में गिराता है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधनभूत अर्थ का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है। क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका दूर से ही स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह नाशवान माना गया है। दूसरों के लिए जो धन का परित्याग है वही अक्षय धर्म है। वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान की आराधना करने पर तो अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। इस लोक में धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के सांसारिक संग्रहों का परित्याग कर देता है उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। एक और अंकिचनता अपने पास कुछ भी नहीं रहना और दूसरी ओर राज को तराजू पर रखकर तौला जाए तो राज की अपेक्षा इंद्रिय विजयी पुरुष की अंगिचनता का ही पल्ला भारी रहेगा। जो गुण का खंडन नहीं करता, किसी के थोड़ी से गुणों की भी प्रशंसा करता है और दूसरों के दोष देखने में मन नहीं लगाता, उसका इस भाव को अनसूया कहते हैं। किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूरी होती है तो दूसरी नई कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः प्राण के समान बेधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती, बल्कि घी डालने से प्रज्वलित होने वाले अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगों की इच्छा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता।
जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके बाल पक जाते हैं और दांत भी टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा बूढ़ा होने पर भी जीर्ण नहीं होती, सदा नई ही बनी रहती है। आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं, परंतु एक तृष्णा ऐसी है जो युवती ही बनी रहती है। तृष्णा का कहीं और छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है। वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, अतः तृष्णा का परित्याग कर देते। चिरकाल तक परीक्षा करके कोई किसी को मित्र बनाए और बनाए हुए मित्र का जल्दी त्याग ना करे। चिरकाल तक सोचकर बनाए गए मित्र को दीर्घ काल तक धारण किए रहना उचित है। पाप कर्म करने से विलंब करने वाला व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। दीर्घ काल तक ज्ञान वृद्ध एवं वयोवृद्ध पुरुषों का संग करें। चिरकाल तक उनकी सेवा में रहकर उनका यथावत आदर करें। किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करें। अपने को चिरकाल तक नम्र बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा, कोई भी यदि धर्म युक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर देर तक विचार करके ही उसका उत्तर दे। जिसकी चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। वो संतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने मात्र से ही पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उसे भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग्य यज्ञ और व्रत आदि के करने में कष्ट उठाते हैं। सभी वेदों और इतिहासों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि भगवान के नाम का जो स्मरण किया जाता है वह पापों से उद्धार करने वाला है। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, वे मनुष्य मरकर स्वर्ग में जाते हैं। बंधु सुहृद भृत्य
दैत्य और स्त्री वर्ग के अप्रगट अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है, तथा जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। ज्ञानियों में भी जो अपने ही हित में तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं तो जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो समर्थ होकर भी संकट में पड़े हुए प्राणी की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप को भोगता है। भयातुर प्राणियों को अपनी शरण में बुलाकर उनकी रक्षा करने में जो सुख मिलता है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिन्होंने भक्तों की परमप्राध्य भगवान श्री हरि को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जो विद्या विनय से युक्त सदाचारी ज्ञानी पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कटु वचन बोलने वाले के प्रति भी प्रिय भाषण करता है, तथा जिसका हृदय मित्रता से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, बुद्धिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबका हित साधन करने में लगे रहो, किसी के गुणों में दोष न देखो, सदा सत्य भाषण करो, सबके प्रति विनम्र और कोमल बने रहो, धर्म का आचरण और अधर्म का त्याग करो। यदि असावधानी के कारण किसी के मन के विपरीत कोई व्यवहार हो जाए तो उसे अच्छी तरह दान से संतुष्ट करके प्रश्न करो। पुण्य तीर्थों में स्नान, पवित्र वस्तुओं के नाम का उच्चारण और सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप करना, यह सब ज्ञानियों के द्वारा उत्तम बतलाया जाता है। वे देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहें, इस स्थिति को शांति कहते हैं। यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे
और क्षमा, दया, पवित्रता तथा सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर अधिक वर्षों की आयु होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा बंधुओं के अधिक होने से भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। हमें से जो वेद शास्त्रों को जानता और उनकी व्याख्या करता है वही बड़ा है। यह ऋषियों ने धर्म मर्यादा स्थापित की है। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा देता, वह गुरु नहीं, स्वजन सजन नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, इष्ट देव नहीं और भक्ति नहीं। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखो। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरों के सेवक होकर दुख के ही भागी होते हैं। संसार में दुख सुख भोगते हुए अंतर में बिना ध्यान अभ्यास किए एक दिन भी मत रहो। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के निकट सभी प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। संतोष से ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है जिससे उत्तम द्वारा कोई सुख नहीं। जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त है, जो मोक्ष से पीड़ित है, जो कामी है और जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। जहाँ धन है, जवानी है तथा पर स्त्री भी है, वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। यदि दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह शोक का नाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होती है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, वैसे ही दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। अहो, धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता है। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। मूर्ख मनुष्य के सामने प्रतिदिन सैकड़ों हजार भय और शोक के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। तृष्णा महापापनी है, उद्वेग उत्पन्न करने वाली है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है तथा समस्त पापों की जड़ है। मूर्ख
इसका त्याग नहीं कर पाते। बूढ़ा होने पर भी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। यह प्राणों का अंत कर देने वाली बीमारी है। इसका त्याग कर देने पर ही सुख मिलता है। प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके तृष्णा उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटते। तृष्णा का वही अंत नहीं है। संतोष में ही परम सुख है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष संतोष को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जवानी, सुंदरता, जीवन, रत्नों के ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्रिय प्राणियों का समागम, ये सभी अनित्य है। इसीलिए विद्वान को उचित है कि वे उनका संग्रह परिग्रह छोड़ दे। प्रातः काल, शयन काल, रात्रि में अथवा मध्य में किसी भी समय भगवान का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल छिन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ अत्यंत अशुभ फल उसको मिलता है। कोई भी पदार्थ ना दुखमय है और ना सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार है। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है। विचार वाले को भला कैसे हो सकता है? भला कौन किसी को मारता है?